Now again I am telling you, I am going to tell you about the semi conservative replication, right? So first I am telling here कि semi conservative, the meaning of semi conservative, right? It must be clear to everyone कि what does mean of semi conservative. So in newly synthesized DNA, suppose that this one have newly synthesized DNA, ये newly synthesized DNA है. So if newly synthesized DNA will have one old strand and one new strand, अगर newly synthesized DNA में एक strand old हो and other strand will have new, तो one strand will be old and another strand will be new, that will be called as semi conservative DNA, right? Semi conservative DNA, the meaning is that कि न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में सपोज दिस वन इज द ओल्ड डीएनए, ठीक, दिस वन इज द ओल्ड डीएनए पेरेंटल डीएनए, ये आपका पेरेंटल डीएनए है, दिस वन, दिस इज द पेरेंटल डीएनए, ठीक. अब इसका रिप्लिकेशन होना है. रिप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि इसका एक दूसरा डीएनए बनना है, इससे इस वाले से एक दूसरा डीएनए बनना है. नाउ व्हाट विल हैपन, सो द डी वन स्ट्रैंड ऑफ पेरेंट डीएनए विल गेट सेपरेट. रिप्लिकेशन में क्या होगा, जो डीएनए का जो ओल्ड स्ट्रैंड है, जो डीएनए का ओल्ड स्ट्रैंड है, दिस विल बी सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. किस तरह से रिप्लिकेशन होगा, यू हैव अंडरस्टूड इन लास्ट वीडियो. ओके, सो ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन वन स्ट्रैंड विल बी सेपरेटेड एंड दिस स्ट्रैंड विल मेक ए न्यू स्ट्रैंड, दिस वन लाइक, ठीक है. तो इस तरह से जो पेरेंटल डीएनए होगा, वो पेरेंटल डीएनए क्या करेगा, सपोज दैट दिस वन इज द पेरेंटल डीएनए, अगेन आई एम टेलिंग यू. तो ये पेरेंटल डीएनए में जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगेन दिस वन इज द डायग्राम ऑल्सो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दिस वन इज ऑल्सो, राइट. सो यहाँ पर गिवन हियर, जैसे यहाँ क्या है, दिस वन इज द पेरेंटल डीएनए, यहाँ पर ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक है. अब इसका दूसरे नए डीएनए बनना है, एक डीएनए इसका ये बना है एंड दूसरा डीएनए आपका ये बना है, ठीक है. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं द वन स्ट्रैंड विल कम फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए. यहाँ पर जो एक स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, दैट इज द ओल्ड स्ट्रैंड एंड अनदर स्ट्रैंड विल बी न्यू. ये जो दूसरा स्ट्रैंड है दैट विल बी न्यू, ठीक है. जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रैंड आपका न्यू होगा. ओके, सो इफ न्यूली synthesized DNA will have one old strand and another new strand, this DNA will be known as the semi conservative DNA and the mode of synthesizing this DNA is called semi conservative replication. Again I am telling you, listen and watch carefully. This is the parental DNA, ये आपका parental DNA है जिससे कि दूसरा DNA बनना है, ठीक है. तो DNA जब दूसरा डीएनए बनेगा, तो आई एम टेलिंग हियर कि दूसरा डीएनए बनाने के लिए हमेशा ही एक ओल्ड स्ट्रैंड चाहिए होता है, एक ओल्ड स्ट्रैंड की रिक्वायरमेंट होती है एज ए टेम्पलेट की तरह वर्क करने के लिए. जैसे ना कोई भी अगर हमारे पास कोई भी नई चीज़ हमको बनानी है, तो हमारे पास सांचा टेम्पलेट, जस्ट लाइक ए टेम्पलेट, कोई एक बेस होना चाहिए बनाने के लिए. तो जो ओल्ड स्ट्रैंड है दैट विल एक्ट एज ए टेम्पलेट. तो एक ओल्ड स्ट्रैंड चाहिए होता है नया डीएनए बनाने के लिए एंड नया स्ट्रैंड, दैट द न्यू स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ओल्ड स्ट्रैंड. तो ओल्ड स्ट्रैंड की हेल्प से ही एक नया स्ट्रैंड बनेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर कि इन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए द वन स्ट्रैंड विल बी ओल्ड, एक स्ट्रैंड आपका ओल्ड होगा लाइक दिस वन एंड द अनदर स्ट्रैंड विल बी न्यू लाइक दिस वन, ठीक है. तो ये हो गया आपका सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, दिस वन इज न्यू. तो आई एम सेइंग हियर, यहाँ पर फाइनली आई वांट टू टेल यू and I want to explain you that the newly synthesized DNA, if having one old strand and other new strand, this newly synthesized DNA is called semi-conservative DNA and the mode of the replication and the mode of the synthesizing of this DNA is called semi-conservative replication, right. अब इसको किया कैसे जाता है कि how can we prove it. तो सबसे पहले इसको कैसे किसने एक्सप्लेन किया कि द सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, दैट इन सपोर्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, टू सपोर्ट दिस सेमी कंजर्वेटिव, द एविडेंस was given by
The evidence was given by Messelson and Stahl, right? Messelson and Stahl, these are the name of the scientists. Messelson and Stahl. These are the name of scientists. They conducted the experiment. They conducted the experiment. They conducted experiment to support that DNA is semi conservative. ठीक है, DNA को सेमी कंजर्वेटिव बनाने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. एंड इन हिज एक्सपेरिमेंट व्हाट ही हैव टेकन, they have taken like E. coli bacteria in his experiment, right? E. coli bacteria, and they have taken also like cesium chloride for centrifugation. Remember, these all things in board examination may be asked for centrifugation. Centrifugation आप पहले से जानते हैं, this is the process of separation, centrifugation. And third one will be the I think ammonium chloride NH4Cl. ठीक है, in which the E. coli will be grow, right? तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेने के बाद now in first step he have done these all steps like I am going to tell you this one. ठीक है, उन्होंने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए. ठीक, तो सबसे पहले क्या किया, ही ग्रोन ई कोलाई बैक्टीरिया इन N15 कल्चर मीडियम. N15 कल्चर मीडियम होते हैं ना, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए बेटा कल्चर मीडियम्स बनाए जाते हैं उनका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए. तो एक कल्चर मीडियम बनाया गया जिसमें कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन ले लिया गया. ठीक है, सो वी हैव टेकन द हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन इन कल्चर मीडियम. ओके, सो दिस N15 will enter into the both strand of DNA. So the both strand of DNA of E. coli will have N15. दोनों ही स्टैंड में N15 हो जाएगा जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा. ठीक है, कल्चर मीडियम में हमने N15 डाल दिया NH4Cl. ठीक है, NH4Cl. तो डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना, तो ये नाइट्रोजन क्या होता है, हैवी नाइट्रोजन दैट विल एंटर इनटू द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सो दैट द डेंसिटी विल बी हाई ऑफ बोथ स्ट्रैंड, जिससे कि दोनों स्ट्रैंड का जो डेंसिटी थी दैट विल बिकम वेरी हाई, राइट. अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या किया, इन नेक्स्ट जनरेशन दे ग्रीव द ई कोलाई इन N14 कल्चर मीडियम. ठीक है, पहले ग्रो कराया उसने N15 में. नाउ सेकेंडली सेम बैक्टीरिया विल ग्रो इन N14 कल्चर मीडियम. ठीक है, इसी बैक्टीरिया को फिर अगले मीडियम में ग्रो कराया गया सो दैट जो नए बैक्टीरिया बनेंगे या जो नए डीएनए बनेंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लीजिए चाहे डीएनए का, तो अगली जनरेशन में एक बैक्टीरिया से क्या, एक डीएनए से क्या बनता है रेप्लिकेशन में, 2 डीएनए बनते हैं ना. तो ऐसे ही एक बैक्टीरिया से यहाँ पर 2 बैक्टीरिया बनेंगे, या आप एक डीएनए से यहाँ पर 2 डीएनए मान लीजिए. नाउ दीज बोथ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए विल हैव वन स्ट्रैंड N14. इसमें दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड N15 का होगा एंड अदर स्ट्रैंड विल हैव N14. ठीक है, जो नए डीएनए बनते हैं उनमें वन स्ट्रैंड विल हैव N14 आइसोटोप एंड अदर स्ट्रैंड विल हैव N15 आइसोटोप. क्योंकि वी नो दैट कि जो नया डीएनए बनेगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाइट कलर का जो डीएनए है, तो यहाँ पर दिस वन इज द न्यू डीएनए, यहाँ पर ये न्यू डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ना, दिस रिप्रेजेंट दी ओल्ड डीएनए, ये आपको यहाँ पर ओल्ड स्टैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपका जो नया डीएनए स्टैंड बनना है दैट इज ओनली बी सिंथेसाइज्ड व्हेन द ओल्ड डीएनए स्टैंड विल बी प्रेजेंट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मोड. इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड डीएनए स्टैंड है वही अगले डीएनए स्टैंड को सिंथेसाइज करने के लिए एक बेस देगा. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट. ठीक, तो यहाँ पर जो N15 है, सेकंड जनरेशन का जो N14 है, दैट विल एंटर इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए. ठीक है, तो वो नए स्टैंड में एंटर कर जाएगा. नाउ अगेन इन थर्ड जनरेशन, ठीक है, हर मीडिया में पहली बार जो हम लेते हैं वो हैवी आइसोटोप लेते हैं. हैवी आइसोटोप, वी विल टेक हैवी आइसोटोप फर्स्ट टाइम फॉर ग्रोइंग दी ई कोलाई बैक्टीरिया फॉर रिप्लिकेशन दी डीएनए. ठीक है, और बाकी सभी में हम N14 लेते हैं. ठीक है, तो अब अगली जनरेशन में क्या होगा, थर्ड जनरेशन में अब आप देखिए यहाँ पर
जो आपका जैसे वहाँ यहाँ पर जो फर्स्ट डीएनए था, दिस विल गिव राइज टू द 2 डीएनए, यहाँ पर 2 बनेंगे ना। अब नेक्स्ट जनरेशन में इनसे भी 2-2 बनेंगे, देखिए दिस विल गिव ऑल्सो 2 डीएनए, इसके भी 2 बनेंगे एंड दिस विल ऑल्सो गिव 2 डीएनए। तो जस्ट लाइक द टोटल नंबर ऑफ डीएनए विल बी 4। तो यहाँ पर जो सेकेंड जनरेशन होगी, इन सेकेंड जनरेशन में अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये वाला स्ट्रैंड है, ठीक, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है जो आपका इस सेकंड जनरेशन में न्यू है, दिस विल ऑल्सो सिंथेसाइज ए न्यू स्ट्रैंड N14 और नया स्ट्रैंड विल ऑल्सो हैव N14, ठीक है। तो यहाँ पर जो नए डीएनए जो 2 डीएनए स्ट्रैंड होंगे, दे विल हैव बोथ स्ट्रैंड विल हैव N14 एंड N14, दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड में N14 होगा। और रिमेनिंग 2 जो होंगे वो आपके एक स्ट्रैंड में आपका N14 होगा एंड अदर स्ट्रैंड विल हैव N15, ठीक। तो डेंसिटी दैट विल बी इंटरमीडिएट, ठीक, द डेंसिटी विल बी इंटरमीडिएट ऑफ द N15 एंड N15, N15 की डेंसिटी इंटरमीडिएट होगी। दैट्स वाई वी आर गेटिंग हियर द N15 एट द बॉटम हैवी डीएनए। अगर ये डीएनए बनता है आपका तो वो सबसे बॉटम पे जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, एंड वी विल डू द सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड। मस्ट हैव टू रिमेंबर टू एवरीवन दैट व्हाट वी हैव टू डू in centrifugation. So we have taken for centrifugation cesium chloride, right? This is the solution for doing the centrifugation, ठीक। तो centrifugation जैसे ही हम करेंगे N15 के डीएनए का, then we will get at the bottom in test tube, right? अब सेकंड जनरेशन का अगर हम ये करेंगे centrifugation, then we will get N15 and N14 in middle of the test tube, okay? And now next, if we get in third generation, that will have 2 DNA strand N14, जिसमें कि दोनों स्टैंड N14 के हैं, that these strand we will get at top, सबसे ऊपर हमको ये मिलेंगे, सबसे ऊपर, क्योंकि इनका वेट बहुत कम होगा। देखिए डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो वेट होगा वो N15 का होगा ना, दैट्स वाई दे विल बी एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम, और इससे कम किसका होगा, N15 एंड 14 होगा। सो दे विल मेक ए लेयर इन मिडिल, एंड नाउ the least weight, the least density will have in third generation, third generation सबसे कम density होगी, that's why they will form a layer at uppermost in the test tube, ठीक है। So on the basis of density we must have to clear that DNA is semi conservative on the basis of density, on the basis of density we concluded that कि DNA is semi conservative, ठीक है। Again I am showing you like with the help of next slide, you can see here, ठीक। कल मैंने आपको ये बताया था ना, यहाँ पर देखिए अगर DNA के दोनों स्टैंड, if we have taken both strand light, अगर दोनों ही स्टैंड में N14 है, if both strand will have N14 and N14, this will make a layer on top, तो ये टॉप पर लेयर बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट बैंड, राइट। ये एल का जो मीनिंग है ना, एल और एल अपॉन एल, दिस सिग्निफाई दैट बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए विल हैव N14 एंड N14, राइट। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर आपके एल अपॉन एल दिया है ना, दिस सिग्निफाई दैट बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए में 2 ही स्टैंड तो होते हैं ना, तो बोथ स्टैंड विल हैव N14 and N14, and this will make the uppermost layer in the test tube. Now if the both strand will have the N15, अब यहाँ पर दोनों स्टैंड हैवी हैं, यहाँ पर जो H अपॉन H रिप्रेजेंट कर रहा है, this will signify that both strand will have N15 and N15 in the DNA, ठीक। तो यहाँ पर दोनों स्टैंड में N15 होगा, that's why both strand will have heavy strand, okay। So this will make the layer at the bottom, right। and again you can see, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट बैंड का जो लेयर है, अगर एक साथ हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, then we will find the light band, both of DNA will have light band, they will make a layer just above the heavy band। अगर लाइट डीएनए और हैवी डीएनए दोनों का हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, देन वी विल गेट द लेयर ऑफ लाइट बैंड ऊपर हमको मिलेगी, एंड हैवी डीएनए वी विल गेट एट द बॉटम। एंड इफ वन स्टैंड विल हैव N14, अगर एक स्टैंड N14 है लाइक दिस,
और वन स्ट्रैंड अदर स्ट्रैंड N15 है, देन वी विल गेट द लेयर बिटवीन ऑफ दीज टू। तब हम क्या करेंगे, तो जो हमको लेयर मिलेगी डीएनए की वो इसके और इसके बीच में मिलेगी, लाइक दिस। ठीक, तो दिस इंटरमीडिएट डेंसिटी विल शो, नाउ यू कैन सी हियर, on the basis of intermediate density in synthesized DNA, in synthesized DNA will prove that DNA replication is semi-conservative, right? Intermediate density, semi-conservative. ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी वी विल कंक्लूड दैट डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो पॉइंट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट वी हैव टू टेक, लाइक NH4Cl in the experiment, okay, and heavy isotope and light isotope N15 and N14. ठीक, next cesium chloride for centrifugation, everyone must have to remember these all things. ठीक है, mostly in examination these all things may be asked to write, okay. तो cesium chloride, ammonium chloride, okay. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डीएनए है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो N15 है ये N15 हो गया, यहाँ नेम अपोजिट हो गए हैं। यहाँ आप देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, इस यहाँ पर ये यहाँ पर नेम कुछ अपोजिट हो गए हैं। ठीक है, ये दिस वन यू कैन सी लाइक एन, ये इससे होना चाहिए N15। ये आप इसको थोड़ा सा, आपको मैंने कल सेंड किया था ना, इसको आप सही कर लेना, N15, दिस विल बी N15 एंड दिस विल बी N14। जहाँ N15 है वहाँ 14 होगा, जहाँ 14 है वहाँ 15 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से, तो देखिए यहाँ पर यू कैन सी हियर कि वन स्ट्रैंड विल गो टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और इसी के बेस पर जो ओल्ड स्ट्रैंड है, इसके बेस पर ही आपका नया डीएनए बनेगा। ठीक है, एंड दिस इज द न्यू डीएनए, ये आपका न्यू डीएनए है। आई एम शोइंग यू हियर, दिस विल बी द न्यू डीएनए। ठीक, तो दैट्स वाई दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव क्या है कि एक स्टैंड यहाँ पर ओल्ड हो गया ये, और ये स्टैंड आपका न्यू हो गया, ये वाला, दिस वन इज न्यू। ठीक, तो दैट्स वाई दिस इज सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि इसमें जो रूल है वो यही है कि नया डीएनए बनाने के लिए ओल्ड डीएनए स्टैंड होना चाहिए, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो दिस इज द पर्पज ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, राइट। एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क हियर? अब आगे आप देखिए, यहाँ पर इसी डायग्राम को, जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया ना आपको कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड अगली जनरेशन में पहुँच रहा है, इसी के हेल्प से नया स्ट्रैंड बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए, ठीक, तो ओल्ड स्ट्रैंड यहाँ पर N15 से शो हो रहा है, और नया स्ट्रैंड यहाँ पर किससे शो हो रहा है? N14 से शो हो रहा है। ठीक, तो इसको आप अच्छी तरह क्लियर करिए। अब आगे जनरेशन देखिए, अगली जनरेशन क्या होगा। इन नेक्स्ट जनरेशन अगेन आई एम शोइंग यू लाइक दिस वन, आगे देखिए। ठीक, अब इस जो सेकंड जनरेशन का डीएनए है, सेकंड जनरेशन का डीएनए एक तो ये है, एंड सेकंड जनरेशन डीएनए एक ये है। तो एक डीएनए से आपके 2 बने थे ना, अब यहाँ 2 से 4 बनेंगे, तो ये डीएनए भी ये बनाएगा या नहीं? दिस वन लाइक दिस, तो ये डीएनए ही बनाएगा लाइक दिस, एंड ऐसे ही आपका ये डीएनए बनाएगा, दिस वन। ओके बेटा, आर यू गेटिंग माई वॉइसेस? ये जो सेकंड जनरेशन का डीएनए है, इसके एक एक स्टैंड अगली जनरेशन में पहुंचेंगे जैसे कि पहले पहुंचे थे, लाइक दिस। ठीक, तो प्रोसेस आपकी सेम रहनी है, बस जो नंबर है वो जस्ट डबल हो जाएगी। जैसे पहली बार में जो नंबर थी वो 2 थी, अब इसका जस्ट डबल हो जाएगा, आगे जा करके 4 हो जाएगी नंबर। ठीक, तो यहाँ पर जो ओल्ड स्टैंड है, जो आपका ओल्ड स्टैंड है, तो ओल्ड स्टैंड देखिए बना रहा है नए को। ठीक, तो यहाँ पर ओल्ड स्टैंड आपका, ये जो ओल्ड स्टैंड है ये बना रहा है न्यू को। अब जो नया स्टैंड जो पहले था वो भी आपके नए स्टैंड को ही बनाएगा, तो इसीलिए जो 2 डीएनए होंगे वो N14 और N14 के होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका ये वाला भी होगा N14 एंड N14।
ठीक, और जो मिडिल डीएनए होंगे वो दैट विल बी कॉल्ड हाइब्रिड डीएनए, ये N15 और N14 के होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए सेमी कंजर्वेटिव replication. Clear? Okay, any doubt is there? Now finally I want to say you कि in semi conservative replication the old strand will act as a template. Old strand will act as a template. Old strand act as a template for synthesizing for synthesizing new DNA strand. For synthesizing new DNA strand. So it means to say कि without having old DNA strand, no possibility of synthesizing new DNA strand. अगर old DNA strand नहीं है, old DNA अगर नहीं है, तो नया जो आपका new DNA strand है, that will also be not synthesized. This is meaning of semi-conservative replication. Okay?